सलामकुम। तो हम ओ लेवल्स IGCSE का चैप्टर पढ़ रहे थे, सेट्स एंड वेन डायग्राम्स। ठीक है। तो हमने वेन डायग्राम्स ड्रॉ करना स्टार्ट किया था। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी के, ठीक है, तो देर इज नो नीड टू टू मेक अ बॉक्स। ठीक है। तो आप किस तरह बनाएंगे इसकी डायग्राम? आप बनाएंगे सिंपली क्या, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा सी। ठीक है। ए, बी और सी। ठीक है। आप सिमिलर सिंपली इस तरह बना दोगे। ठीक है। आपको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सल सेट बराबर ही ए यूनियन बी यूनियन सी के है। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास इफ यूनिवर्सल सेट बराबर है एक्स यूनियन वाई के, अगर दो सेट्स हैं आपके पास, तो जब भी आपको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करोगे, एक्स बनाया और वाई बना दिया। ठीक है। ठीक है। और ये पूरा ही काउंट हो रहा है, सही है, क्योंकि एक्स यूनियन बी है ना, तो ये पूरा आपके पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट सेट्स। ठीक है। अगर आपके पास आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्स सॉरी ए इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो अभी किस तरह बनाओगे? आपने एक बॉक्स बनाया। ठीक है। और ए बनाया और बी। ठीक है। और शेड क्या करोगे? शेड करोगे आप, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट है ना, मतलब बी के अलावा, सही है, बी तो पूरा ही वो हो गया, काउंट नहीं होगा, सही है। तो इस केस में आपके पास शेड होगा सिर्फ ये वाला हिस्सा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है हम देखेंगे अभी आगे एग्जाम्पल्स में। ठीक है, कैसा क्यों होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास आपको दिया हुआ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इस केस में आपके पास शेड क्या होगा? आपके पास शेड होगा, ये रहा ए, ये रहा बी। तो शेड क्या होगा आपके पास? आपके पास ये पूरा शेड होगा, ये पूरा शेड हो जाएगा। ठीक है। और ऐसा भी क्यों होता है, अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल में, जो कि आ रही है। ठीक है। सही है। तो लेट से मेरे पास एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है। और मेरे पास एक सेट है ए, जो कि है 1, 2, 5, 8, 10। सही है। और एक और सेट है बी, वो है मेरे पास 2, 3, 6, 7 और 10। और अगर मैं बोलूँ भाई मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं हो लेकिन यूनिवर्सल सेट में हो। सही है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में तो नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में हैं? तो ऐसे एलिमेंट्स हैं मेरे पास 3, 4, 6, 7 और 9। ठीक है। सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड द बी कॉम्प्लीमेंट, तो मैं ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करूंगा जो कि बी में मौजूद नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा मेरे पास 1, 4, 5, 8, 9। सही है। तो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। ठीक है। तो अब खुद चेक करो, लेट्स ड्रॉ अ वेन डायग्राम। सही है। लेट्स ड्रॉ वेन डायग्राम। ये हमारे पास एक वेन डायग्राम है। ठीक है। ये है ए, ये है बी। ठीक है। तो अब अगर मैं अब आप फिल कर लो इस वेन डायग्राम को, किस तरह फिल कर लो? अब मुझे बताओ कि ए और बी के दरमियान कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। ए और बी के दरमियान कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? तो मेरे पास
ए और बी में दो एलिमेंट्स कॉमन निकलते हैं, एक 2 और एक 10। तो इसको आपने लिख लिया यहाँ पर, 2 और 10 कॉमन है ना ए और बी में, तो यहाँ पर आ गए, सही है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि मेरे पास ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास ए में 1 है, ए में 5 है, और मेरे पास ए में 8 है, और ए में 2 और 10 भी है जो कि बीच में आ गए, सही है। तो सिमिलरली मेरे पास बी में जो और एलिमेंट कौन से हैं, 3, 6, 7, ठीक है, ये बी में एलिमेंट्स हैं। बाकी जो बचेंगे ना एलिमेंट्स, जो बचते हैं एलिमेंट्स जो कि यूनिवर्सल सेट में, वो कौन से हैं बचते हैं, वो बचते हैं 4 और 9, तो ये बाहर आ गए, ठीक है, 4 और 9 बाहर आ गए, सही है। अब अगर हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम किस तरह निकालेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन विथ ए, तो हमें देखने पड़ेंगे वो एलिमेंट्स जो ए में और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन हो, सही है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसा मेरे पास एक है, कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 1 हो गया, 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। और मेरे पास है कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 5, तो 5 लिख लिया। और मेरे पास एक और कौन सा एलिमेंट कॉमन है, मेरे पास है 8 भी है, 8। तो जब भी हमारे पास क्या आ गए, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में 1, 5 और 8 आ गए, तो हम कौन सा पार्ट शेड करेंगे वेन डायग्राम पे, हम ये वाला पार्ट शेड कर देंगे। अब देखो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि क्यों हम ये शेड कर रहे हैं, क्यों हम ये पार्ट सिर्फ शेड कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। ये रहा इसका पूरा प्रूफ, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि एक और वेन डायग्राम है, सेम, ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन कॉमन क्या है, 2 और 10 कॉमन है, 1, 5, 8 ए में और है, और 3, 6 और 7 है, और बाहर क्या है, 4 और 9, ठीक है। अब क्या शेड करना है आपको, अब शेड करना है आपको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगेन पहले हम निकाल लेते हैं मैथमेटिकली, तो भाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह शेड करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि बी कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स हैं, और ए में जो ए साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उनको साथ कर दो, तो मेरे पास बी में ये रहे एलिमेंट्स और ए में ये एलिमेंट्स हैं, तो साथ लिख लो इनको, क्या हो जाएगा, 1 है, 1, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8, 9 और 10, ठीक है। तो 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, ठीक है। तो आप शेड कर दो इसको बेस्ड ऑन दिस, आप शेड कर दो, तो मेरे पास कितने शेड हो गए, ये पूरा हिस्सा शेड होगा बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग्स, ठीक है। ये पूरा हिस्सा 1, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया, क्या बचा, 3, 6 और 7 बचा जो हम शेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है इसका प्रूफ कि हम क्यों ऐसा हम शेड करते हैं, ठीक है, इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है कि वाई डू वी शेड द वे वी शेड, सही है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अगर आपको कह रहा है कि आपको दिया हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसको शेड करो, तो आप किस तरह करोगे,
ठीक है भाई, आपके पास ये ए है, बी और सी, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या बोल रहा है वो, कि ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब सी को आप एक्सक्लूड कर दोगे और ए यूनियन बी कर दोगे अप्लाई, ठीक है। इस पूरे पार्ट को आप शेड कर दोगे, ठीक है। इस पूरे पार्ट को आप शेड कर दोगे और सी को आप शेड नहीं करोगे, ठीक है। सी को आप काउंट, सी को आप शेड नहीं करोगे, तो ठीक है। तो ऐसे अगर आपके पास हो ना, तो इसकी शेडिंग इस तरह होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आप किस तरह करोगे शेड, आपने बनाए 3 सेट्स ऑन द वेन डायग्राम, ए बी और सी, ठीक है। और आप शेड क्या करोगे, आप शेड सिर्फ ये हिस्सा करोगे, ठीक है। इन द केस ऑफ दिस, अगर आपको ये दिया हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप थोड़ी और हम टाइप्स की बात करें वेन डायग्राम्स की, कि अगर आपको दिया हुआ हो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आप किस तरह शेड करोगे, इसमें आप शेड करोगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें आप शेड करोगे ये वाला हिस्सा, ठीक है। ठीक है, इस केस में सही है। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। और ये भी याद रहे कि ये चीज जो है ना, और ये चीज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर इस तरह लिखा हुआ हो या इस तरह लिखा हुआ हो, तो आपस में दोनों इक्वल हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं है दोनों में, सही है। इसमें भी इस तरह शेड होगा और इस केस में भी इस तरह शेड होगा, ठीक है। सही है। तो आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब एक रूल याद कर लो। एक रूल है जो क्या है भाई, कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये रूल आप याद कर लो, सही है। काम आएगा क्वेश्चंस में, ठीक है। कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है कि आपने पहले ए यूनियन बी किया, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर दिया, ठीक है। उस पर कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर है, ठीक है। तो ये रूल है जो याद करना है, लर्न, सही है।